जे उसो ने पीटा सोलो को, रोमन गए भाग। जी हाँ दोस्तों, आज की स्मैकडाउन के अंत कुछ इस तरीके से हुई है जहां शुरू में रोमन एंड सोलो डोमिनेट किए, एंड में जे उसो ने बना दिया है वो वाला मैच जो कि लिटरली रोंगटे खड़ा कर रहा है। एमएसजी से स्मैकडाउन जो थी वो अभी खत्म हुई है, एंड गाइस समथिंग बिग इज कमिंग। जी हाँ, इट्स कंफर्म्ड 5 अगस्त को दोस्तों कुछ बड़ा आने वाला है जिसका इंतजार आप सब लोग जरूर कीजिएगा इस चैनल पर। वेल दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन की। तो गाइस, आज की जो फ्राइडे स्मैकडाउन थी ना, उसकी खासियत क्या थी कि वो एमएसजी से लाइव थी। तो कल की प्रीव्यू वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमएसजी के अंदर लोग भर भर के आने वाले हैं, और ऐसे ही था। और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले होती है द ऊसोस की एंट्री, जहां दोस्तों जिमी एंड जो जे ऊसो प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं, जहां जिमी कहते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस को हरा दिया है। और ऐसे में दोस्तों हमें वहां आते हुए नजर आते हैं पॉल हेमन को दोस्तों अच्छी खासी बू मिलती है, जिस पर दोस्तों ऊसोस पॉल हेमन को चुप रहने को कहते हैं। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मैं इस ट्रायल में आया हूं रोमन रेंस का डिफेंस बनके। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, आगे कुछ कैप आते हैं कि सोलो सिकोआ जो है वो आ जाते हैं, और सोलो सिकोआ दोस्तों क्या करते हैं कि एक कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं पॉल हेमन के, और दूसरे कॉर्नर पर पॉल हेमन खड़े हुए थे। सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो गई थी, पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। यहाँ दोस्तों एमएसजी के अंदर रोमन रेंस की एंट्रेंस काफी अच्छी हुई, और वहां दोस्तों रोमन रेंस को बड़ी चैंट भी देखने को मिली। लेकिन इस पर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस कहते हैं एक्नॉलेज मी, जिस पर ऑडियंस उन्हें देती है तगड़े वाली बू, जिस पर ये चैंट सुनने को मिलती है ये गॉट पिन्ड, जिस पर दोस्तों जो रोमन रेंस है वो चीज कहते हैं कि मेरी पिन हुई है लेकिन मैं स्टिल ट्राइबल चीफ हूं, जिस पर दोस्तों लोग ट्राइबल चीफ के नारे लगाते हैं। रोमन कहते हैं देखो मैं ट्राइबल चीफ हूं, ना ही जिमी ना ही जे। जिसके बाद दोस्तों हमें ऊसोस जो है बड़ा पाइप बम गिराते हुए नजर आते हैं यहाँ, जहां दोस्तों जो ऊसोस है वो क्या करते हैं कि फुटेज चलाते हैं। कौन सी वाली? जब दोस्तों रोमन ने पॉल हेमन को स्क्रू किया था, सुपरमैन पंच धरा था, और तब भी जब सोलो सिकोआ को नीचा दिखाया था, वहां दोस्तों ऊसोस ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ तो कहता है, लेकिन वो खुद का भी सगा नहीं, खुद के अपनों का भी सगा नहीं। यहाँ दोस्तों जिस पर जो ऑडियंस है वो खुश हो जाती है और चैंट लगाने लग जाती है You fucked up। हमें चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, जिस पर ऑडियंस चैंट लगाती है Yes you did। जिस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस आगे जाकर दोस्तों इमोशनल से होने लग जाते हैं, और ये चीज कहते हैं कि जिमी एंड जे देखो मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई है, और मैंने तुम्हें मेन इवेंट में डालकर बहुत बड़ी गलती की, और स्टिल मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि फैमिली से ऊपर कुछ नहीं, मेरे बच्चे भी ये चीज़ें देख रहे होंगे बैक स्टेज, और ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आई एम सॉरी। जिसके बाद दोस्तों उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, उनकी जो गले में माला डली हुई थी ना दोस्तों वो निकाल देते हैं, और जे ऊसो के पास जाते हैं, समीप जाते हैं, और कहते हैं कि तुम शायद इसे ज्यादा डिजर्व करते हो। जिस पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, वो माला उन्हें पहना दी, और उसके बाद बो डाउन किया, नीज पर आ गए लिटरली, और चैंपियनशिप छोड़ दी। लिटरली दोस्तों क्रेजी मोमेंट था, जिस पर ऑडियंस भी काफी कंफ्यूज हो गई थी। वहां दोस्तों जे इमोशनल हो जाते हैं और गाइस उठाने लग जाते हैं ट्राइबल चीफ को। ट्राइबल चीफ ने असल रंग दिखा दिया, लगा दिया तगड़े वाला लो ब्लो, जिस पर दोस्तों जिमी ऊसो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। वो अटैक करने लग जाते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन सोलो उन्हें एक और फेंक देते हैं। जिसके बाद दोस्तों सोलो देखते हैं उस गिरी हुई माला की तरफ, जो कि दोस्तों नीचे पड़ी हुई थी। ऑडियंस चैंट लगाती है पुट इट ऑन, जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि सोलो उसे पहनने वाले थे, लेकिन उससे पहले जिमी दौड़ते हुए आते हैं और सोलो उन्हें स्पाइक कर देते हैं। अब दोस्तों सोलो के पास चारा नहीं था, उन्होंने दोस्तों इसके बाद जिमी को पीटना ही सही समझा और उन्हें यूरन आगे लगाया, और फिर दोस्तों रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच भी लगाया। अब जे उसो को क्या करते हैं कि गाइस पकड़कर रोप्स पर बांध देते हैं, और उनके सामने ही जिमी ऊसो को फोड़ते हैं बहुत ही गंदे तरीके से। पहले तो दोस्तों चैंपियनशिप से मारा जाता है, फिर स्टील स्टैप से 2 बार कुछ इस तरीके से दोस्तों फोड़ा गया जे के सामने। लेकिन इसके बाद जे ट्राई करते हुए दोस्तों अपनी रोप्स को खोल देते हैं और सुपर किक धर देते हैं रोमन रेंस को, लेकिन फिर सोलो सिकोआ उन्हें स्लैम कर देते हैं। अब बारी आती है फिर से जिमी ऊसो की। सोलो ने वहां पड़े हुए जिमी ऊसो को अनाउंसर टेबल के ऊपर स्प्लैश किया, टेबल जाता है टूट, और इस तरीके से सेगमेंट हो जाता है खत्म। अब गाइस कैमरा बैक स्टेज जा रहे हैं, जहां दोस्तों जिमी ऊसो की हालत इतनी खस्ता है कि उन्हें एम्बुलेंस में भरा जा रहा है, नेक ब्रेसेस लगी हुई है, जे के आंखों में आंसू, एडम पेस चिल्ला रहे हैं एम्बुलेंस के ऊपर यार खोलो खोलो इसे ले जाओ। जिस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है अब जिमी के साथ जो जे भी है
वो दोस्तों अस्पताल की ओर रवाना हो चुके हैं रोमन एंड सोलो के मजे। तो शुरुआत में दोस्तों रोमन एंड सोलो के मजे लग गए थे, बहुत गंदी पिटाई हो गई थी गाइस हमारे अपने जिमी ऊसो की। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा ना वो था गाइस शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। तो आज दोस्तों जितने भी मैच हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, लिटरली दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर चैंपियनशिप दांव पर थी और शेमस दोस्तों काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पाए थे, लेकिन इसके बीच में प्रीटी डेली आ जाती है और वहां से शेमस के लड़के आ जाते हैं। हमें क्या चीज देखने को मिलती है इस गहमा गहमी में दोस्तों, शेमस जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए, रोल अप लगा, उन्हें टाइट्स पकड़ी गई, ऑस्टिन थ्योरी ने डिफेंड कर दी अपनी चैंपियनशिप। अब दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। एज दोस्तों इस बार के गेस्ट थे, मैंने आपको कल ही बता दिया था। एज आते हैं, एज के साथ ग्रेसन वॉलर दोस्तों काफी बदतमीजी करते हैं। ये चीज कहते हैं कि एज 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 तुम आ चुके हो और वो चीज अनाउंस कर दो जिसके लिए तुम आ रखे हो। एज पूछते हैं कौन सी चीज, जिस पर वॉलर कहते हैं यही कि तुम आज रिटायरमेंट लेने वाले हो, जिस पर एज ऐसे करते हैं, फिर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मैं आज से कई साल पहले यहां आया था और आज भी रेसल कर रहा हूं, इवन मेरा आज भी मैच है। क्या तुम सुनना चाहोगे वो किसके खिलाफ है? वो है ग्रेसन वॉलर के खिलाफ। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने वहां माइक छोड़ दिया, ग्रेसन वॉलर का चेहरा बन गया और हमें पता चल गया कि आज हमें समय मेन इवेंट में क्या देखने को मिलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमें जो अनाउंसर्स है ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि रिपोर्ट्स आ चुकी है, जो जे ऊसो है वो वापस आ गया अस्पताल से और एरिना में एंटर कर चुका है। अब एजे स्टाइल्स का मैच हो रहा है केरियन क्रॉस के खिलाफ। मैंने आपको बताया था दोस्तों एजे मेरे बहुत फेवरेट सुपरस्टार है और गाइस इस मैच के अंदर हुआ भी कुछ ऐसा। दरअसल दोस्तों द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जीत गए, जहां दोस्तों उन्होंने लगाया है फेनोमेनल फोरआर्म। हालांकि मैच के बीच में स्कारलेट जो है गन डाल रही थी, लेकिन मिया यिम ने उन्हें टेक आउट कर दिया था। तो फेनोमेनल फोरआर्म लगाकर दोस्तों एजे स्टाइल्स ने एक आसान जीत अर्जित की। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है आस्का का सेगमेंट। तो नोबडी इज रेडी फॉर आस्का, यही चीज दोस्तों आस्का रिंग के अंदर कह रही है। हमारी वुमेन चैंप दोस्तों आगे कुछ कह पाती, वहां दोस्तों बियांका ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। यहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि जहां बियांका अटैक करी थी, शार्लेट फ्लेयर आती है और बियांका के ऊपर दावा बोल देती है। लेकिन यहां दोस्तों इक्वेशन में मजा तब आता है जब दोस्तों पीछे से अंदर खड़ी आस्का के ऊपर अटैक हो जाता है, जो कि नन अदर देन हमारा दोस्तों डैमेज कंट्रोल कर देता है। वहां दोस्तों ईओ स्काई ने अटैक कर दिया और साथ बेली ने भी अपना फिनिशर वहां आस्का को लगा दिया। यहाँ कैश इन होने वाला था दोस्तों, क्योंकि मॉनसॉल लग चुकी थी, लेकिन मून सॉल का फायदा नहीं हुआ क्योंकि एंड टाइम पर कैश इन होने से पहले दोस्तों अटैक हो गया बियांका एंड शार्लेट की तरफ से। शार्लेट ने बिग बूट कर दिया ईओ स्काई को। आस्का भाग जाती है। आस्का सोच देख क्या हो रहा है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, एज का मैच दोस्तों अब बिगन हो चुका है। रेडिएट सुपरस्टार आ जाते हैं और गाइस वॉलर के खिलाफ मैच था और क्या ही मैच था, इसके अंदर बहुत मजा आया। सच्ची बात बताऊं, इसके अंदर दोस्तों जो एज है वो ऐसे लगे फिर से 23 के हो चुके हैं और इसके अंदर दोस्तों जो वॉलर है उन्हें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एंड जैसे में दोस्तों पकड़ बना लेते हैं। यहाँ दोस्तों वो अपना स्टनर लगाने वाले होते थे, लेकिन गाइस उन्हें लग जाता है एक स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर। वहां दोस्तों दौड़ कर आए ग्रेसन वॉलर को स्पीयर क्या लगा मैं समझ गया। 1 2 3 वहां एज जीत जाते हैं, लेकिन जाते वक्त दोस्तों उन्होंने वॉलर को शाउट आउट दिया है। बात की जाए दोस्तों अब नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों मैच कंफर्म हो गया WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां आस्का बियांका को फेस करने वाली है। मेन इवेंट से पहले दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज दोस्तों जो पॉल हेमन है जाते हैं रोमन रेंस से, कहते हैं प्रिय रोमन रेंस, प्रिय ट्राइबल चीफ। बात इतनी सी है कि जे जो है एरिना में एंटर कर चुका है, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। रही बात उसकी, तो कुछ बातें अधूरी रह गई है जो कि मैं उसके मुंह पे कहना चाहूंगा और ऐसे में मैं अब एरिना में उसका वेट करूंगा। तो गाइस अब रोमन रेंस वेट कर रहे हैं आफ्टर द कमर्शियल। रोमन रेंस खड़े हुए हैं एरिना के अंदर। रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने एंट्रेंस नहीं ली क्योंकि हम चीजें बार बार नहीं करते, लेकिन एक चीज जो है वो अधूरी रह गई थी, वो था MSG एक्नॉलेज मी कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जे का सोलो एंड रोमन देखते हैं रैंप की ओर, लेकिन जे आते हैं जनता में से चल के, बिल्कुल शील्ड वाली एंट्री। यहां दोस्तों एक बड़ी चीज ये होती है कि गाइस जो सोलो है वो बाहर निकलकर दोस्तों जे ऊसो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जे ने दोस्तों ऊपर से कूद लगा दी और उसके बाद दोस्तों उन्हें मारा रिंग साइड पर और फिर दोस्तों चेयर लेकर अंदर एंटर हुए और आते सार दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस को शॉट लगाए। चेयर के 2 शॉट लगे कि गाइस वहां सोलो जो है पीछे से रोक लेते हैं
और गाइज यहां सोलो की पिटाई हो जाती है। अब सोलो को लगते हैं चेयर शॉट, लेकिन एक दो नहीं लगते हैं, लिटरली दोस्तों 6 से 7 से 8 शॉट लगते हैं। बिल्कुल चेयर बैंड हो गई थी, लेकिन जे उसो मानने को राजी नहीं थे। रोमन रेंस की आंखों में तैश भी था और दोस्तों साथ साथ डर भी। रोमन रेंस दोस्तों सोलो को छोड़ के चले जाते हैं रैंप के ऊपर, वहीं पॉल हेमन भी पीछे पीछे आ जाते हैं उनके। वहां दोस्तों जो जे उसो है वो गाइस क्या करते हैं, चैंपियनशिप होल्ड कर देते हैं, गोल्डन चैंपियनशिप। जे की गोल्डन चैंपियनशिप आपने वीडियो जरूर देखी होगी, तो यहां दोस्तों सत्य साबित होता है। वो चैंपियनशिप को होल्ड करते हैं और ये चीज कहते हैं कि नो मोर गेम्स, ना ही कोर्ट, ना ही भाई, ना ही बहन, कुछ भी नहीं। अब चीजें सिंपल होगी, अब चीजें स्पष्ट होगी। मैं जानता हूं तेरी क्या कमजोरी है, और रही बात इस चैंपियनशिप की, अब ये मेरी है, मैं तुझे फेस करना चाहता हूं फिर से। मैं इवेंट जे तुझे फेस करेगा, सो दैट आई कैन वुप योर एस वन मोर टाइम। तो यहां दोस्तों जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस पार्ट 3 लगभग कंफर्म हो गया। समर स्लैम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और गाइस जिस तरह की स्मैकडाउन गई है, मेरे हिसाब से 3 मिलियन तक की भी व्यूवरशिप आ सकती है, बहुत ही तगड़ी गई है। आपको दोस्तों यहां जे एंड रोमन में से कौन मोरली करेक्ट कर लग रहा है, तो ये सवाल है आज का, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।